नमस्कार भक्तों, आप सभी लोगों का मेरे भक्ति चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पापा कुंजा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की सरल विधि क्या है, व्रत का पारण कब किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। संदर्भ में साल भर में आने वाली 24 एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है। इन एकादशियों में से अशु माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुंजा एकादशी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, अशुमा के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 अक्टूबर शाम को 7:10 से शुरू होकर 3 अक्टूबर को शाम को 6:32 पर रहेगी। ऐसे में पापा कुंजा एकादशी व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। अब मैं आपको पापा कुंजा एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि बताती हूँ। तो सर्वप्रथम हम चौकी लेंगे। चौकी पे हम पीला वस्त्र बिछाएंगे क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु को पीला कलर और प्रिय रंग अति प्रिय है। उसके बाद में हम तिलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करेंगे क्योंकि आप सबको पता है एकादशी व्रत में चावलों को छूना मना होता है। उसके बाद में हम तिलों का आसन देते हुए भगवान गणेश जी की प्रतिमा को भी विराजमान करेंगे क्योंकि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा को ही विराजमान किया जाता है। उसके बाद में तिलों का आसन देते हुए हम लड्डू गोपाल जी भगवान को भी विराजमान करेंगे। आज के दिन आप लड्डू गोपाल जी भगवान को चरणामृत से स्नान अवश्य कराएं। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी भगवान कितने प्यारा श्रृंगार लग रहा है। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैंने सभी भगवानों को विराजमान कर लिया है और लड्डू गोपाल जी भगवान को मैंने पंचामृत से पहले ही स्नान करा दिया था। तो आज के लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। आप लोग इसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे क्योंकि किसी भी पूजा का साक्षी हमेशा दीपक ही होता है। तो सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप तिल्ली के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं या आप देसी घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ और जब मैं आरती करूंगी तो घी के दीपक से आरती करूंगी। दीपक प्रज्वलित करने के बाद व्रत का संकल्प लेते हैं कि आज मैं भगवान विष्णु आपकी पापा कुंजी एकादशी व्रत कर रही हूँ, तो आप निर्वाहन होकर मेरे इस एकादशी व्रत को पूर्ण करना। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद मैं सर्वप्रथम हम भाव रूपी सभी को स्नान कराएंगे। सभी को मैंने शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। स्नान कराने के बाद मौली रूप में सर्वप्रथम वस्त्र कलावा अर्पित करेंगे। अगर आप लोगों के पास जनेऊ नहीं हो तो आप मेरे जैसे मौली रूप में कलावा अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद मैं भगवान विष्णु को भी मौली रूप वाला कलावा अर्पित करूंगी और कान्हा जी को तो मैंने पहले ही सुंदर सा श्रृंगार करके विराजमान कर दिया था, फिर भी मैं उन्हें कलावा रूपी वस्त्र अर्पण करूंगी। अगर आप लोगों के पास जनेऊ है तो आप जनेऊ अर्पित कीजिए। अगर आप लोगों के पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा अर्पित कीजिएगा। उसके बाद में हम गणेश जी को सबसे पहले तिलक करेंगे, उसके बाद विष्णु जी को तिलक करेंगे और फिर हम करेंगे लड्डू गोपाल जी को। तो गणेश जी भगवान को और भगवान विष्णु को हम हल्दी और कुमकुम का तिलक करेंगे क्योंकि आप सबको तो पता है गणेश जी भगवान और भगवान विष्णु को हल्दी और चंदन का तिलक अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद ही वही तिलक हम लड्डू गोपाल जी भगवान और प्रतिमा पर विराजमान सभी देवताओं को हम हल्दी और चंदन का तिलक करेंगे। और जहाँ पे माता रानी है, अगर आपके पास तस्वीर है तो उसमें अगर माता रानी है तो उन्हें कुमकुम का तिलक कीजिएगा। इस प्रकार से हम सभी भगवानों को चंदन और हल्दी का तिलक कर लेंगे। अब मैं सभी भगवान को तिल अर्पित करूंगी क्योंकि आप सबको तो पता है एकादशी व्रत में चावलों को छूना मना है। इसलिए हम सफेद तिल भगवान विष्णु को, भगवान गणेश जी को और भगवान लड्डू गोपाल जी तीनों देवी देवताओं को अर्पित करेंगे। उसके बाद में थोड़े से तिल के दाने हम दीपक में डाल देंगे। कहा जाता है कि दीपक में जितने तिल तड़कते हैं अर्थात उतने ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। उसके बाद सभी को मैं पुष्प अर्पित करूंगी। मैं गणेश जी भगवान को लाल पुष्प अर्पित करूंगी और भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करूंगी। अगर आपके पास लाल और पीले पुष्प नहीं है तो आपके पास जो भी फूल हैं आप वही अर्पित कीजिएगा। भगवान गणेश जी और भगवान विष्णु को हम भोग अर्पित करेंगे।
तो आप सब लोगों को तो पता है कि भगवान विष्णु को तुलसी का पत्र अत्यधिक प्रिय है। तो भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करने के बाद मैं गणेश जी भगवान को भोग अर्पित करूंगी। तो यहाँ पर मैं केले का भोग अर्पित करूंगी। तो भगवान विष्णु और गणेश जी भगवान का मैं अलग अलग रखूंगी, क्योंकि आप सबको पता है गणेश जी भगवान को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है और भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पर विष्णु भगवान को तुलसी और भोग अर्पित कर दिया है। अब मैं विष्णु भगवान जी को पंचामृत का भोग अर्पित करूंगी। कहा जाता है कि पापा कुंचा एकादशी व्रत पर अगर हम भगवान को पंचामृत का भोग लगाते हैं तो अनजाने में हमसे जो भी पाप या गलतियां हुई होती हैं वह सब दूर हो जाती हैं। तब मैं भगवान को भोग अर्पित करने के बाद धूप जला के धूप दिखाऊंगी, क्योंकि धूप भगवान को अत्यधिक प्रिय होती है। धूप दिखाने के बाद मैं अब पापा कुंचा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनूंगी। अगर मैं इस वीडियो में कहानी सुनाती तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैं कहानी का वीडियो अलग से डाल दूंगी। अब यहाँ पर हम भगवान को कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 51, 101 रख सकते हैं दक्षिणा अर्पित करके। और इसके बाद हम हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांगेंगे कि अगर भगवान मेरी पूजा पाठ में कोई भी कमी या गलती हो तो इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। अब हम पापा कुंचा एकादशी व्रत की कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने से पहले एक लोटा जल ले लेंगे। अब हम हाथ में थोड़े से फूल और तिल के दाने लेकर पापा कुंचा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी का वीडियो मैं अलग से आप लोगों के लिए डाल दूंगी। कहानी सुनने के बाद जो फूल और पुष्प ये फूल हमने लिए थे वो सुनने के बाद हम विष्णु भगवान को अर्पित कर देंगे। ये हमारे लोटे का जल जो है वह हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। इस प्रकार से ये लोटा हम यहाँ से उठा लेंगे। अब हमें आरती करनी है, तो आप इस दीपक से भी आरती कर सकते हैं और अलग से भी दीपक प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग से दीपक लिया है और हम सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद में हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। तो आपको जो आरती आती हो आप श्रद्धा और निष्ठा प्रेम पूर्वक के साथ आरती कीजिएगा। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी भगवान की भी आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम थोड़ा सा जल लेकर हाथ में चौकी के पास से 3 बार घुमा देंगे और फिर हम हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी, भगवान विष्णु जी और भगवान लड्डू गोपाल जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई हो उसके लिए आप मुझे माफ करना, क्योंकि इस प्रकार आचमन नहीं किया जाता। और कहा जाता है कि पूजा का फल इंद्रदेव ले जाते हैं, क्योंकि इंद्रदेव को हत्या का पाप लगा हुआ था। उसके बाद में जो हमने ये चौकी लगाई ये यथावत ऐसी ही रहेगी। शाम के समय जब हम समय इस चौकी पर दीपक जलाकर भगवान को भोग अर्पित करके हम फिर उसके बाद ही भोग ग्रहण करेंगे। और व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि को किया जाता है। तो मैं समय आपको बता देती हूँ। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। पापा कुंचा एकादशी व्रत पारण करने का मुहूर्त 4 अक्टूबर को सुबह 6:16 से सुबह 8:37 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण किया जा सकता है। ये सर्वोत्तम समय है जब आप एकादशी व्रत का पारायण कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पापा कुंचा एकादशी का व्रत करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पापा कुंचा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं तथा बड़े से बड़े अपराध भी क्षमा हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जीवन में सौभाग्य तथा समृद्धि आती है। पापा कुंचा एकादशी व्रत रखने से अनजाने में उनसे जो भी गलतियां पाप हो जाते हैं वह भी सभी माफ हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पापा कुंचा एकादशी व्रत के दिन हमें क्या दान करना चाहिए। तो पापा कुंचा एकादशी व्रत के दिन हमें किसी गरीब असहाय व्यक्ति को सहायता करनी चाहिए। उसे अन्न, वस्त्र और दान भी करना चाहिए। पापा कुंचा एकादशी व्रत के दिन हमें भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा व्रत कथा सुनना चाहिए और पाठ करना चाहिए। जरूरतमंदों को अन्न, धन, वस्त्र, सात्विक भोजन कराना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए क्योंकि ये रंग भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इसी के साथ आप पापा कुंचा एकादशी व्रत की पूजा विधि समाप्त होती है। आप सभी को मेरी पूजा विधि कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।